यहाँ पर नेता नहीं, यहाँ पर अफसरशाही चल रहा है। प्रशासन वो जानता ही नहीं कि सरकार क्या होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आंदोलन करता है, डेमोक्रेटिक राइट है आंदोलन करने का, उसको गिरफ्तार करिए, उसको सजा दीजिए। आप इस तरह से डंडे की मार कर रहे हैं जैसे अंग्रेजी हुकूमत करता था। ये अंग्रेजी हुकूमत है क्या? आज़ाद भारत में रह रहे हैं। छात्र आंदोलन को और पुरजोर समर्थन करता हूँ, और आने वाला समय में हम लोग चाहते हैं कि एक छात्र नहीं, अनेक संगठन, आदिवासी संगठन, मूलवासी संगठन और जो लाइक माइंडेड पार्टी मिल करके राज्य को मतलब बचाने के लिए हमें बढ़ना चाहिए। भारत आदिवासी पार्टी और जेल कैम्प एक साथ मिल करके क्या सड़कों पर दिखाई देगी आंदोलन करते हुए? क्यों नहीं दिखाई देगी भाई? जेल कैम्प राजनीतिक पार्टी है, राज्य की पार्टी है, बाहर की पार्टी थोड़े है जी। हम लोग भी जो आदिवासी पार्टी है, भारत आदिवासी पार्टी, राज्य की तो है पार्टी। यदि मुद्दे पर आधारित यदि हम लोग देश हित में, राज्य हित में काम करना चाहते हैं तो क्यों नहीं मिल के लड़ सकते हैं? हम लड़ेंगे और नैतिक समर्थन रहेगा और पूरा समर्थन भी रहेगा। जोहार, इस वक्त हम लोग रांची में हैं और विशेष वार्ता करेंगे झारखंड में पेपर लीक जेएसएससी सीजीएल का आपने जाना होगा। 21 और 22 सितंबर को एग्ज़ाम हुई थी, उसके बाद पेपर लीक जैसे मामले सामने आए थे, उसके बाद छात्र लगातार संघर्ष कर रहे थे, सड़कों पर दिख रहे थे और लाठीचार्ज भी हुई थी। उस समय भी प्रेमशाही मुंडा जो भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, बयान आया था कि लाठीचार्ज की निंदा किए थे। आखिर क्या कुछ कहेंगे? लगातार ज़मीन और नौकरी के लिए यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं यहाँ के युवा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हेमंत सरकार के द्वारा जो सीजीएल जो परीक्षा के मामले को लेकर के आंदोलन कर रहे छात्र नेता देवेंद्र महतो के नेतृत्व में आंदोलन हो रही थी, और देख रहे हैं कि उनको पुलिस जिस प्रकार से वार की है और शोषण दमन किया है, लाठीचार्ज किया है, इसका हम लोग निंदा करते हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति आंदोलन करता है, डेमोक्रेटिक राइट है आंदोलन करने का, उसको गिरफ्तार करिए, उसको सजा दीजिए। आप इस तरह से डंडे की मार कर रहे हैं जैसे अंग्रेजी हुकूमत करता था। ये अंग्रेजी हुकूमत है क्या? आज़ाद भारत में रह रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ कि जो छात्र आंदोलन है उसका पूरा भारत आदिवासी पार्टी झारखंड प्रदेश समर्थन करता है, आदिवासी जन परिषद समर्थन करता है। आने वाला समय में देवेंद्र महतो जैसे लड़कों से मिल करके हमारे लोगों को भी आंदोलन करवाएंगे, क्योंकि यहाँ की नौकरी बाहर के लोग ले जा रहे हैं। और जब से अलग राज हुआ है, जेपीएससी का परीक्षा समय पर नहीं होना और कहीं ना कहीं हर एग्जामिनेशन जो है इस पर भ्रष्टाचार नज़र आता है। जांच बैठता है, ये बैठता है, तो समय पर होना चाहिए। लेकिन जो छात्र जो आंदोलन किया था इसका और मांग करते हैं कि अविलंब स्थानीय नियोजन नीति लागू हो और इसके जितने भी केसेस हुए हैं हेमंत सोरेन के माध्यम से इसको माफ़ करना चाहिए। क्योंकि देख रहे हैं कि हर बार जब आंदोलन करता है तो डंडा मारता है यार। क्या वो राज का बच्चा नहीं है? तो क्या कहेंगे, डंडा सिर्फ यहाँ के लोगों के लिए? बिल्कुल, झारखंड के लोगों के। और वो भी बता भी रहा था जब उसको डिटेन किया गया, उसको पुलिस की अगुआ सरकार बनाए हो, अगुआ सरकार बनाए हो, लेह डंडा। मतलब बताइए, जो अब अगुआ सरकार झारखंड सरकार में जो पदाधिकारी हैं वो झारखंड के नेताओं से कंट्रोल में नहीं है, सत्ता के कंट्रोल में नहीं है। यहाँ पर नेता नहीं, यहाँ पर अफसरशाही चल रहा है। प्रशासन वो जानता ही नहीं कि सरकार क्या होता है, डरता भी नहीं है। तो हमें चाहते हैं कि इस तरह के लाठीचार्ज करना का घोर हम निंदा करते हैं। और आने वाला समय में यदि ऐसा ही डंडा चलेगा तो नौजवान कहाँ जाएगा बताइए? तो हथियार पकड़ लेगा। अब देख रहे हैं कि PLFI बनता है, लोग कभी क्या बनता है, कोई उल्फा बनता है, कोई नक्सलवादी बनता है। तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो शोषण दमन हो रहा है छात्र नौजवानों को, पढ़ लिख करके नौकरी नहीं मिल रही है, ये बहुत बड़ा ये है। तो मैं इसका निंदा करता हूँ और पुरजोर समर्थन करता हूँ छात्र आंदोलन को। और आने वाला समय में हम लोग चाहते हैं कि एक छात्र नहीं, अनेक संगठन, आदिवासी संगठन, मूलवासी संगठन और जो लाइक माइंडेड पार्टी मिल करके राज्य को मतलब बचाने के लिए हमें बढ़ना चाहिए। क्योंकि संघीय व्यवस्था में जब अलग राज हुआ स्टेट, तो नौकरी बाहर के लोगों को लग रहा। यूपी बिहार के लोग आते हैं, कई बार हम लोगों ने कहा, और आकर के नौकरी ले जाते हैं। और हमारे बाल बच्चे बाहर जा कर के जो भीख मांगते हैं, अन्य शहरों में जा कर के रोजगार की तलाश करते हैं। तो इसका बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और सरकार को कहना चाहते हैं कि तमाशा मत करिए, ये स्टेट आपका नहीं, ये स्टेट आदिवासी मूलवासियों का जो लड़ा है, जो हमेशा लड़ के अलग राज लिया है। इसलिए आपको सबसे पहले यहाँ के लोगों को नौकरी के लिए आपको मार्ग प्रशस्त करना चाहिए।
और सीजीएल की यदि आपको हिम्मत है, हालांकि हाई कोर्ट को धन्यवाद देना चाहते हैं कि हाई कोर्ट ने इसको रोक लगाया है। इसको तो मैं चाहता हूं कि हाई कोर्ट के द्वारा इसको सीबीआई की जांच होनी चाहिए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके और यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी छात्र नौजवान आगे बढ़ सके। तो क्या कहेंगे, भारत आदिवासी पार्टी और जेल कैम्प एक साथ मिल करके क्या सड़कों पर दिखाई देगी आंदोलन करते हुए? क्यों नहीं दिखाई देगी भाई? जेल कैम्प राजनीतिक पार्टी है, राज्य की पार्टी है, बाहर की पार्टी थोड़े है जी। हम लोग भी जो आदिवासी पार्टी है, भारत आदिवासी पार्टी राज्य की तो है पार्टी। यदि मुद्दे पर आधारित यदि हम लोग देश हित में, राज्य हित में काम करना चाहते हैं तो क्यों नहीं मिल के लड़ सकते हैं? हम लड़ेंगे और नैतिक समर्थन रहेगा और पूरा समर्थन भी रहेगा, हर जगह रहेगा। क्योंकि हमेशा जो बनी है सरकारें बीजेपी कांग्रेस का बनता आ रहा है, लेकिन आदिवासी मूलवासी का कभी कल्याण नहीं हुआ है। कल्याणकारी योजना को डेवलप करने के लिए हमें एक प्रेशर ग्रुप के तहत हमें किसी से भी समझौता करना पड़े, राज्य की छात्रों के लिए और राज्य को बचाने के लिए, यहाँ के नौकरी के सवाल पर, यहाँ पे अधिकार के सवाल पर, तो हम लोग हमेशा लड़ने का प्रयास करें। ठीक है, जुड़ने के धन्यवाद। अभी थे प्रेमशाही मुंडा और लगातार जिस तरीके से झारखंड में जैसे सीजीएल पेपर लीक को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे थे और उसको लेकर जो लाठीचार्ज हुआ था, आंदोलन पर जो गए थे, तो उसकी कड़ी निंदा की गया था। फिलहाल प्रदेश अध्यक्ष प्रेमशाही मुंडा ने भी निंदा किया था। फिलहाल हमने पूरा वार्ता किया और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि समय आने पर भारत आदिवासी पार्टी और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की जो पार्टी है, कहीं मिल करके सभी सड़कों पर उतरेगी और कहीं ना कहीं अब वह सरकार को आईना दिखाने का काम करेगी। अब वह सरकार में हो रही ज़मीन लूट, चाहे वो नौकरी लूट, तमाम मुद्दों पर सवाल करेगी, उनका समाधान करने के लिए कहेगी। फिलहाल के लिए जुड़े रहिए, हम लोग विशेष वार्ता करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद, जोहार।